गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। सरस्वती साधना। सरस्वती साधना क्या है, आज हम इसी पर विचार करेंगे। सरस्वती साधना ज्ञान, बुद्धि, विद्या, देवी माँ सरस्वती की आराधना है, जिसका उद्देश्य मानसिक और रचनात्मक प्राप्त करने की साधना है। सार्थक संभाषण इसी साधना का एक व्यवहारिक रूप है। इसका अर्थ है कि अपनी वाणी में संयमित, सत्य, मधुर और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। हमारे मन के भाव संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। जब कभी हम क्रोध में, भय में, शोक, वियोग जैसे अवसरों में होते हैं तो हमारे होठ, नेत्र, कपोल बिना बोले ही हमारे मन की स्थिति प्रकट कर देते हैं। भीतर जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा है उसकी छाया चेहरे पर झांकने लगती है। क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपता है। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक भावनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। भूख और नींद गायब हो जाती है। आवेशग्रस्त व्यक्ति का दिल जोरों से धड़कने लगता है, उसका दम फूलता है, सिर चकराता है, गला सूखता है और प्यास बार बार लगती है। इससे स्पष्ट है कि मन को स्थिति का प्रभाव सारी देह पर पड़ता है। इस प्रभाव को यदि सूक्ष्म रूप में देखना हो तो उसकी वाणी के साथ जुड़े हुए रहस्यमय कंपनों के साथ आसानी से देखा समझा जा सकता है, जो केवल शब्दों के अर्थ को समझते नहीं हैं और प्रलोभन में आकर आगा पीछा बिना सोचे उनके आगे फिसल जाते हैं। ठगी शिकार आमतौर से ऐसे बाल बुद्धि के लोग ही होते हैं, जहाँ थोड़ी भी अगर सावधानी बरती जाए तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। यह व्यवहारिक ज्ञान की बात हुई। आगे चलकर यदि सूक्ष्म बुद्धि को प्रखर आलोचना की कसौटी पर कसने के लिए क्षमता विकसित कर ली जाए तो किसी की भी वाणी सुनकर उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव एवं व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। वाणी में जानकारी का ही आदान प्रदान होता है। जो वाणी की जानकारी का आदान प्रदान अच्छी तरह से समझ लेते हैं उनके ही संभाषण अच्छे होते हैं। सद्भाव संपन्न व्यक्ति भले ही किसी को उपदेश ना दें, उनके साधारण शब्दोच्चारण से जो मिठास उत्पन्न होता है वो हृदय स्पर्शी होता है। सुनने वाले उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उनके नेत्रों की ज्योति एवं चेहरे पर बनने वाले भाव एवं समस्त शरीर से निकलने वाले तेज ऊष्मा सहज ही अपने काम करती रहती हैं। इस दृश्य से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि प्रत्यक्ष कुछ अधिक काम करते हुए न दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी इस संसार को व्यापक रूप से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जो वाणी मात्र से संसार को सेवा और सहायता प्रदान करते हैं। इसके विपरीत दुर्भावनाग्रस्त मन वाले व्यक्ति अपनी वाणी रूपी तीर तर्कस से प्रहार करते हुए लोकमानस को क्षति पहुंचाते रहते हैं। संसार को भारी हानि पहुंचता है। पानी में फेंका हुआ एक पत्थर हजारों लहरें उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शब्द के उच्चारण से अंतरिक्ष में प्रभावित हुआ व्यक्ति अपनी सुगंध दुर्गंध व्यापक रूप से संसार को प्रभावित करता रहता है। कटु कर्कश शब्दों के साथ जुड़ी हुई दुर्भावना सबसे पहले बोलने वाले को ही प्रभावित करती है। उग्र मना स्थिति काया का सारा ढांचा लड़खड़ा कर रख देती है। वाणी के साथ जब वह भूकंप विस्फोट की तरह बाहर निकलती है तो उसके बाहरी क्षेत्र ही धूल धूमिल हो जाते हैं। दुर्भावग्रस्त मन स्थिति वाले व्यक्ति को देर सवेर में शरीर और मानसिक रोगों का शिकार बनना ही पड़ता है। कहना ना होगा कि व्यक्ति अपने अपने समीपवर्ती लोगों के लिए ही अभिशाप सिद्ध होता है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि गाली गलौज, कलह, तिरस्कार, संभ, अस्त व्यस्त शब्दोच्चारण, अगर ये सारी आदतें किसी परिवार के सदस्य में हैं तो उस घर के बालकों पर असाधारण प्रभाव डालती हैं। उन परिवार की पीढ़ियां उसी स्तर की ढलती चली जाती हैं। दूरदर्शी लोग व्यक्ति के विचार की विधि बताते हुए प्रथम चरण वाणी की परिष्कार को ही बताते हैं। ईश्वर ने सच ही कहा है कि यदि सचमुच मधुर वचन बोलने का अभ्यास कर लें तो प्रगति पथ के अनेक अवरोध सहज ही समाप्त हो जाएंगे। प्रशंसापूर्वक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी को नवजीवन संचार किया जा सके तो वह निसंदेह या सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है।
खोए हुए आत्मविश्वास को यदि जगाया जाए और बढ़ाया जा सके तो इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। सद्भाव संपन्न व्यक्ति अपने स्तर के अनुरूप ऐसे ही परामर्श देते हुए जिन्हें यदि आंशिक रूप से समझा अपनाया जा सके तो उत्कर्ष की दिशा तेजी से बढ़ा सकता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहाँ वाणी छान कर बोली जाती है वहाँ विभूतियाँ दौड़ी चली आती हैं। जहाँ शहद रहता है वहाँ माखियाँ सहज ही खींचती चली आती हैं। वाणी का यह प्रभाव होना ही चाहिए। उच्चारणकर्ता के समीप सफलताओं की पर्वत इकट्ठे होते चले जाते हैं। कट एवं उद्देश्यहीन भाषण अगर देना ही है तो इससे अच्छा कि मौन रहा जाए। भगवान ने हमें कान 2 दिए हैं और जीभ 1 दी है। इसका अर्थ है कि हम सुने अधिक और बोले कम। भावार्थ यह है कि चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्भावनाओं का समुचित संग्रह कर अपने भीतर जमा करें और उसका जो स्पष्ट स्वरूप हो उसी को ही जिह्वा पे आने दें। जीभ में अमृत है और विष भी है। विषपान करने वाले मुख के रास्ते से ही दुर्भाव अंदर ले जाते हैं और प्रथम वक्ता ही इस अनर्थ का कारण बनती है। उसकी गरिमा का हनन करती है और दूसरों की दृष्टि से उसका सम्मान गिरा देती है। किंतु यदि अमृत वचन बोले जाएं तो उसमें वक्ता को अपने आप में उल्लास का उभार दिखता है और समीपवर्ती लोग का उसका रसास्वादन करके वो तृप्त होते हैं। विवेक के द्वारा दिया गया संभाषण ही सरस्वती कहा गया है। जिह्वा पर सरस्वती का ही अलंकार प्रवर्तित होता दिखाई देता है। अपने और दूसरों के सद्भावनाओं को उभारने वाला, सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला ही व्यक्ति मौन साधन एवं जप उपासना का फल प्राप्त करता है। मधुर वाली बोलने वाला ही व्यक्ति ही कल्याण का काम करता है। लोक मंगल का प्रयोजन भी उन्हीं से ही पूरा होता है। संत विनोबा भावे ने पढ़रपुर सर्वोदय सम्मेलन के एक प्रवचन में वाणी के उपासना पर प्रकाश डालते हुए कहा था, मेरा बोलना जप के लिए है, प्रचार के लिए नहीं। जिन विचारों को बोलता हूँ वो दृढ़ होते चले जाते हैं। जो किया है आप लोगों ने किया है, मैंने तो जप किया है। भूदान का जप किया तो भूदान मिला, संपत्ति दान का जप किया तो संपत्ति दान मिला। ना तो मैं यज्ञ करता हूँ, ना दान करता हूँ, ना तप करता हूँ, मैं तो केवल जप ही करता हूँ और जप से मेरे सारे काम बन जाते हैं। सरस्वती के अनुग्रह से अनेक सिद्धियाँ मिलती हैं। अष्टसिद्ध नवनिधि की अर्धरात्रि देवी सरस्वती की उपासना कर्मकांडों का अपना ही महत्व है। पर सरस्वती साधना सार्थक संभाषण के द्वारा जिसे सत्य प्रयोजनों के लिए सद्भावना, विवेकशीलता और मधुरता से सम्मिश्रित करके बोला गया हो, इस स्तर का भाषण चाहे स्वल्प शब्दों में ही क्यों ना हो, सबके कल्याण के लिए परम श्रेष्ठकर माना गया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हमारी परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा। जय माँ गायत्री।